Hello guys, how are you? I hope so. You are very fine. Now we are continue with the 8.4 exercise of trigonometry NCERT syllabus 10th class. 8.4 का थर्ड 3 सम हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में. अब हमारा फोर्थ सम है. फोर्थ सम का हमारा ये फिफ्थ सम है. फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट देखो. फिफ्थ सम के फर्स्ट पार्ट में इसमें हमने इस सम में से प्रूवल्स देखनी है. वेरी इंपॉर्टेंट सम है. एक सम एग्जाम में इनमें से आना ही आना है. इसके 10 सम है, 10 से 12 सम है और 3-4 एग्जाम्पल्स हैं जो हमने करनी है. श्योर पेपर में आना ही आना, श्योरिटी है. सबसे पहले हमारा ये क्या है फिफ्थ सम का, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा. हमें ये वैल्यू दे रखी है. वो कहते हैं कि प्रूव करो कि ये दोनों इक्वल है. ये हमारी LHS है, ये RHS है, दोनों के प्रूव करना इक्वल है. हमने क्या करना है, टेक LHS. एक साइड ले लो, फर्स्ट साइड LHS है ये, और इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ से. ये क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. हमने क्या करना है, सबसे इसके पहले छोटी टर्म्स लिखनी है. छोटी टर्म्स लिखने का मतलब हमने क्या लिखना है, 1 ओवर साइन थीटा. कोसेक थीटा का 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, कल मैंने बताया था. और कोट की का कोस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर. ठीक है. और इसकी स्क्वेयरिंग के अंदर ही इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो. इसको इससे डिवाइड किया और उससे आ गया 1 माइनस कोस थीटा. ठीक है, ये आ गया. और क्या करना है, ये स्क्वायर अब दोनों को दे दो. स्क्वायर जब दोनों को जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर. ठीक है. अब ये इसका मतलब है हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है. इसका ये मतलब है हम 1 माइनस कोस थीटा को ऐसे डबलिंग में ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं. और ये हमें मालूम है कि साइंस के थीटा क्या होता है. कल ही मैंने फॉर्मूला जो लिखाए थे उसकी शीट निकालो और उसमें देखो कि वह साइंस के थीटा क्या होता है. साइंस के थीटा होता है 1 माइनस कोस के थीटा. और 1 माइनस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, जैसे हमें फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. और हमने इस यहाँ पर अगर 1 पर स्केल लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला खोल देना है और फिर क्या देखना है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये आएगा 1 माइनस कोस के थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा. और ये माइनस का माइनस आपस में कट गया, ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा. इट इज इक्वल टू RHS. इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RH. यही हमें प्रूव करना था. ये हमारा हो गया. इट्स ओके. ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट सम. इसको नोट डाउन कर लो और हम नेक्स्ट. ये हमारा सेकंड सम है. सेकंड सम में पहले इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम लेके इसको पहले यहाँ से डिवाइड करो, ये कोस स्क्वायर आ जाएगा. इसको दोनों को डिवाइड करो तो हमारा ये आएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाती है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर. 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. 2 इंटू ए इंटू बी. अब ध्यान से देखो, हमारी जो इन दोनों को साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, साइंस के थीटा और कोस के थीटा को क्या प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1. इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1. ये आ गया 1, ये वाला है 1 इनका आ गया. और ये आ गया हमारा 2 साइन ए. ये आ गया 2 + 2 sin A
ओवर कोस ए 1 प्लस साइन ए। इट्स क्लियर। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, ये आ गया 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, या क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2 ओवर कोस ए। और 2 ओवर कोस ए का मतलब क्या होता है, 1 ओवर कोस ए का मतलब क्या होता है, 1 ओवर कोस ए का मतलब ही हमारा सेकेंड ए होता है। और ये हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। नाउ गोइंग टू द थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी, वी हैव टू रिवाइज द फॉर्मूलाज इन ट्राइगोनोमेट्री, अदरवाइज इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन चलो करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उतारो, tan थीटा ओवर 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, ये हमें दे रखा है। और इसको हमने इक्वल करना है 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, 1 प्लस कोसिकेंड थीटा और इंटू कोसिकेंड थीटा। फिर एज इट इज हमने LHS ले लेनी है। LHS उठाओ, ये हमारी LHS ऑलरेडी हमारे पास है। इसका करना है, पहले फॉर्मूला लगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में छोटी से छोटी टर्म में कन्वर्ट करो। पहले हम क्या करेंगे, साइन tan को हम क्या लिख देंगे, साइन ओवर साइन थीटा और कोस थीटा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। और 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा को 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, यस ऑब्वियस हम लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे उसको किया सोल्व, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं कोट थीटा की जगह, यस। और वहाँ पर भी लिख दो साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है। मैंने जस्ट इनकी वैल्यू पुट की है, जस्ट फॉर्मूले पुट किए हैं। अब आगे देखो क्या करना है। हमारे पास ये क्या है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, नीचे हमारा क्या आ गया, साइन थीटा एलसीएम आ गया। अगर नीचे साइन थीटा एलसीएम आ जाता तो ये हमारा पे ऊपर क्या आ जाता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बेस से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, प्लस एज इट इज इसी को सोल्व कर लो। ये क्या आ जाता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा एंड कोस थीटा हमारा एलसीएम आ गया, ये आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके। अब देखो क्या करना है। अब क्या करना है, हमने इसको ऊपर लेके आना। अगर इसको ऊपर लेके आएंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे और इन दोनों को ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। रेसिप्रोकेट होंगे तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, साइन थीटा ओवर कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाएगी, नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है। ऐसे उसको कर दो, ये बन गया कोस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स पता लग गए होंगे। ठीक है। अब आगे स्टेप देखो, हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को अलग सोल्व करो, क्योंकि बीच में इनके प्लस में है। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये मल्टीप्लाई क्यों दिया, आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये आ गया कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। ओके। अब इसी को ऐसे सोल्व करो, प्लस ये आ गया कोस थीटा
ओवर साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास ये वाली फिर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम अगर लेना पड़ेगा तो ध्यान से देखो, इसको सॉरी ये स्केयर नहीं डाला मैंने, ये स्केयर आना है यहाँ पर। अब मैंने अगर एलसीएम लेना, एलसीएम में ये तो चलो हमारे पास अलग अलग है, ये तो हमने लिखनी है। साइन माइनस कोस यहाँ पर भी, यहाँ पर कोस माइनस साइन है, यहाँ पर अगर साइन माइनस कोस होता ना तो हमारा ये कॉमन में निकल आना था, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर में निकल आना था। अब हमने क्या करना है, इसको साइन माइनस कोस बनाने के लिए यहां से एक माइनस साइन बाहर निकाल लेना है, और वो वाला माइनस साइन ही ये सेंटर वाले प्लस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, जो इसको साइन माइनस कोस, अगर ऐसे हम साइन माइनस कोस इसको बनाएंगे तो इसको साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज करने से इसके बाद जो -1 आएगा कॉमन निकालने पे, वो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि वी हैव कन्वर्टिंग द टर्म्स, हम टर्म्स को उनकी जगह से रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे उनके साइन में कन्वर्जन होगी, साइन में कन्वर्जन होगी, और बाहर वाला साइन भी प्लस का माइनस बन जाएगा, क्योंकि हमने कोस का साइन बनाया है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस आ चुका है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आ गया, यानी कि हमने यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लिया। बाहर माइनस निकालने से यहाँ पर माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इनका आराम से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टूड all the steps. I hope you will understood all the steps I have done for you. Now going to next step. हमने एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम लेके हमने सोल्व करना है। इस पूरी की पूरी टर्म को नीचे से डिवाइड करना है। नीचे से जब डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, कोस भी कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा, और साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे के पास क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ऐसे इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेप्स आई हैव डन इन दिस सम। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो हमने क्या करना है, हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई थी, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो हमारे पास है, नीचे तो कुछ चेंज होना नहीं है, नीचे एज इट इज लिख दो, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारा एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना, ऊपर फॉर्मूला पुट करना है। अगर ऊपर फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ए माइनस बी, आगे ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। हमारे पास जब ध्यान से देखो, हमारे पास साइन माइनस कोस यहाँ पर भी है, साइन माइनस कोस यहाँ पर भी है, हम इसको काट सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों आपस में कट सकते हैं। अब हमारे पास देखो, अब ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो,
साइन थीटा माइन प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा इसका क्या वैल्यू है 1, यानी कि इस दोनों को प्लस की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की ये हम 1 लिख सकते हैं। और ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1 ओवर साइन थीटा, इनको स्प्लिटिंग कर दो, साइन थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, स्प्लिटिंग कर दो, ये हमारा कट गया। ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर साइन थीटा होता है कोस सिकेंड थीटा के इक्वल, और 1 ओवर कोस होता है 1 कोस, ये होता है सिकेंड थीटा के इक्वल प्लस 1। यही हमने प्रूव करना था। देखो ध्यान से, यही हमारी LHS है। ठीक है, इज इक्वल टू RHS, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। वी हैव प्रूव्ड, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। यू हैव टू अगेन write down the steps. If you have skipped the video, note down the all steps, understood it properly. If any problem, write on the comment box. Now we are going to start with the next problem. That is what? That is problem number 4th. अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4th। प्रॉब्लम नंबर 4th करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4th में क्या है। पहले प्रॉब्लम नंबर 4th का की स्टेटमेंट लिखो क्या है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4th? 4th में हमारे पास है 1 प्लस secant of a, secant a and secant a और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a ओवर 1 माइनस कोस a। ये हमारे पास है। अब ने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर हमने क्या करना है। सॉरी, फिर ऐसे ही करते हैं। टेक LHS उठा लो। LHS उठा के ये हमारे पास LHS है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। इसको शॉर्ट टर्म्स में लिखो 1 प्लस ये लिखेंगे 1 ओवर कोस ए, 1 ओवर कोस ए। इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लो और नीचे 1 ओवर कोस ए एज इट इज रहने दो। अगर ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा हमारा कोस ए और ये आएगा कोस ए प्लस 1। इट्स ओके। और ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, कोस ए प्लस 1 ओवर कोस ए इंटू कोस ए ओवर 1, यानी कि ये कट जाएगा। ये आएगा कोस ए प्लस 1। इट्स व्हाट, इट इज LHS। LHS हमारा यहाँ तक शॉर्ट आ गया, इससे हम आगे नहीं शॉर्ट कर सकते, या कि हमको यहाँ पर RHS भी अलग से उठाना पड़ेगा। अब RHS को सोल्व करो। RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारा हम साइन स्क्वायर ए को देखो कैसे, हम साइन स्क्वायर ए को क्या, साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? यस। ठीक है, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर यहाँ पर अगर 1 पर स्क्वायर लगा दो कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा फॉर्मूला को हमारी आइडेंटिटी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाउ ए माइनस कोस ए, ये हमारा कट गया। ये क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए, यानी कि हम इसको कोस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इट इज़ व्हाट, इट इज़ RHS।
नाउ वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS की दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। ओके, नाउ गोइंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ गोइंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए आगे, चलो देखो अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्या करना फिफ्थ क्वेश्चन में, यहाँ पहले मैं पार्टीशन कर देता हूँ। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें क्या है, वो कहते हैं कि को से नहीं ये फिफ्थ ही है, यस यस फिफ्थ ही है। को से माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर को से प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कोट ए। वो कहते हैं इस टर्म्स को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। अब इस टर्म को कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखो कि उसने बोला भी है कि हमने यहाँ पर आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर की मैंने आइडेंटिटी लगानी। यहाँ पर लिखा हुआ बुक में स्पेशल लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यानी कोसेकेंट की आइडेंटिटी लगाने के लिए यहाँ पर तो हमें कोई कोसेकेंट कोई मतलब ही नहीं रहा है, पर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर 1 के नीचे कहीं से साइन ए आ जाए, 1 के नीचे साइन ए आ जाए तो हमारा कोसेकेंट नियर अबाउट बन रहा है। चलो ट्राई करके देखते हैं, कुछ ना कुछ होगा। क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दो। करो, कैसे करेंगे, ये आएगा हमारा कोस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। एज इट इज नीचे करेंगे, कोस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ये हमने कर दिया। इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है, देखो ध्यान से ऊपर, कोस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ये कट गया, ये आ गया -1 और ये हमारा बन गया कोसेक ए। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग हमने इसको किया तो ये आ गया कोट थीटा यानी कि कोट ए। ये कट गया +1 माइनस ये बन गया कोसेकेंट ए। अब हमने ध्यान से देखो, सम में हमें चाहिए कोसेकेंट ए और कोट ए। ये नियर अबाउट हमारे पास बन चुका है, तो 1 को हमने किसी तरह साइड पे करना है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर 1 है, 1 को ना उठा के साइड पे कर दो। पहले 1 को उठा के साइड पे कर देते हैं। ये हमारा आ गया, नीचे से भी साइड पे कर देते हैं, ऊपर भी साइड पे कर देते हैं। कोसेकेंट ए +1, ऊपर भी ऐसे लिख देते हैं कोट ए प्लस कोसेकेंट ए -1। ये कर दिया। अगर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना
तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 है, नीचे हमने कुछ नहीं करना, ऊपर 1 लिखा हुआ है। हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता था 1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 1 है, हम वहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, हमें ऐसी आइटम यूज़ में आ जाएगी। हमने क्या करना, नीचे तो कुछ नहीं करना, नीचे एज इट इज लिख दो, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला खोल देना। फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आएगा हमारा, क्या आएगा, ये एक ब्रैकेट में रख लो, और ये आएगा हमारा एक की जगह कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर हम इनको फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। नीचे पहले एज इट इज लिख दो, इसको पहले लिख के फ्री हो जाओ, जिसका कोई काम नहीं उसको पहले लिख दो। अब यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेकेंट ए, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर ए प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो यह हमारे पास फॉर्मूला के बन गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस बी एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आ गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि ये हमारा आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कोट ए प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, हम इसको क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि बाहर निकाल सकते हैं। हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए को बाहर निकाल दिया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, माइनस का साइन बच गया, और यहाँ से हमने कोट ए प्लस कोस ए को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, ओके। फॉर्मूला खोल दो, ये लिखा है कोसेक का स्क्वायर माइनस कोट का स्क्वायर, ये लिखा हमने 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो हमारा फॉर्मूला खुल गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में और इसमें कोट ए प्लस कोसेकेंट ए यहाँ पर भी है, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए यहाँ पर भी है, वो कॉमन बाहर निकाल लो, और बाहर निकालने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इससे मुझे बाहर निकल, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन, और इस पोर्शन में से प्लस का पोर्शन बाहर निकल गया, अंदर रह गया कि माइनस का। अब हमने क्या करना है, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए, नीचे जो है एज इट इज लिखो पहले। ऊपर ध्यान से देखो, अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ पर आएगा 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और ये हमारा बन जाएगा कोट ए। अब ध्यान से देखो, कोट ए प्लस का ये माइनस का ये हमारा पूरे का पूरा एज इट इज कट जाता है, और कटने के बाद हमारे पास जो आएगा वो हमारा RHS ही है। जस्ट सी क्लियरली, ये हमारा है सम नंबर 5th। प्लीज नोट डाउन ऑल द स्टेप्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक्स। ठीक है, ये आप सारे नोट डाउन कर लें, सारे स्टेप इजी हैं, इजी वे से मैंने करवाए हैं। अब हम करते हैं 6th
एंड लास्ट सम इसका फिर हम नेक्स्ट आगे करेंगे। हमारे पास टाइम भी उतना ही है, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ टाइम हमारे पास अब एक सम करने का जस्ट टाइम है, वो करते हैं। सिर्फ 2 मिनट का सम है। 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस tan ए। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने करने के लिए सबसे पहले ये देखो, हमें पहले LHS उठा लो। LHS उठाई और इसमें हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर दो। इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज का क्या रूल था, बेस के जो डिनोमिनेटर का साइन है चेंज करके ऊपर और नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। रैशनलाइज करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन का ए का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है यानी कि रूट है, इन दोनों में डिवाइड कर दो। अब ये जब रूट आपस में डिवाइड कर दो दोनों में अलग अलग से, अब ये स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट कट गया, ये ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए। ओके। और नीचे ध्यान से देखो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया 1 प्लस साइन ए ओवर कोस ए। ठीक है। और ये हमारा क्या कर गया, 1 ओवर कोस ए अलग कर दो, साइन ए ओवर कोस ए अलग कर दो, और जो हमें चाहिए हमारे पास आ चुका है, 1 ओवर कोस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए एंड साइन ओवर कोस ए इज इक्वल टू tan ए। यानी कि ये आ गया हमारा सीकेंट ए प्लस tan ए। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट आर, हमारे पास 10 क्वेश्चन है, हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन अभी बचे हैं, और 3 क्वेश्चन जस्ट हमारे पास 10 मिनट का एक लेक्चर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उसके लिए उसके जाने से पहले सिर्फ एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन in order to further notify my lectures to you. Okay, bye. Thank you.